एक जो चीज़ है जो हमारे सिलेबस, कोर्स सिलेबस और हमारे एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी बॉदर करती है, वो ये है कि हर चीज़ में हमें हर सब्जेक्ट को हिस्ट्री की तरह पढ़ाया जाता है। 1970 में ये था, 80 में ये आया, 90 में ये आया, 2000 में ये आया, 2010 में ये आया, 2020 में ये चल रहा है। दिक्कत ये है, ये जो टाइमलाइन मैंने बताई वो ऐसे शुरू होती है। 11th-12th में आपको स्टार्टिंग का 17वीं शताब्दी का बताया जाएगा, बैचलर्स में आपको 18वीं शताब्दी का बताया जाएगा, मास्टर्स में आपको 19वीं शताब्दी का बताया जाएगा और एमफिल में आपको 20वीं शताब्दी का बताया जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जो साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं 11th-12th में काफ़ी ज़्यादा बेस्ड है फ्रॉइडियन साइकोलॉजी पे। एंड कोई इंडियन स्टूडेंट वो पढ़ रहा होगा, वो तो बोलेगा अरे ये तो बकवास है, क्योंकि वो उससे रिलेट ही नहीं कर पाएगा। ऑफ कोर्स साइकोलॉजी की काफ़ी एक बड़ी नींव रखी थी फ्रॉइड ने, जो कि मतलब मुझे लगता है पढ़ाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है 11th-12th से ही रादर देन एक हिस्ट्री की तरह कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, हमें पढ़ाना चाहिए उसे एक नॉवल की तरह। ठीक है, फ्रॉइड का एक थोड़ा सा हमने पार्ट डाला, बट साथ में जो उसके कंटेम्प्रेरी इम्प्लीकेशंस और कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते हैं उसका ज़्यादा बड़ा पार्ट होना चाहिए। सिमिलरली 11th-12th में हमने थोड़ा ये किया, बैचलर्स में थोड़ा उसको और एक्सप्लेन किया, मास्टर्स में उसी चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन किया, रादर देन एक साइकिल से चलना। क्योंकि जो 11th-12th में बंदा साइकोलॉजी लेके बैठा है वो तो भाई डिसअपॉइंट हो जाएगा, वो तो सोचेगा क्या बकवास पढ़ाई जा रही है, मैं इसे बिल्कुल रिलेट नहीं कर पा रहा। और जो मास्टर्स तक पहुंचता है वो तब तक जो 11th-12th में जिसने छोड़ दिया उसका तो विश्वास ही उठ जाने वाला है। तो रादर देन एक हिस्ट्री सब्जेक्ट, हिस्ट्री वाइज क्या नाम है, क्या बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं, बोले यार, हाँ, हिस्ट्री से प्रेरित होके हमें अपने को सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। ऐसा नहीं करके एक नॉवल से प्रेरित होकर हमें सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए कि ठीक है एक बुक है उसमें ब्रीफली समझा दो सारा सार हिस्टोरिकल, मिडिवल एंड कंटेम्प्रेरी का, रादर देन 11th-12th में चलो जी हमने हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कर दिया, बैचलर्स में चलो हम मिडिवल मॉडर्न पे ये फोकस करेंगे एंड मास्टर्स में हम कंटेम्प्रेरी पे आ जाएंगे। सो सिमिलरली मैं बात करना चाहूँगा, जैसे साइंस में हमें पढ़ाया जाता है, एक बहुत अच्छी चीज़ ये है साइंस में कि भाई साइंस हमारे को स्टार्टिंग मेरे ख्याल से 5th क्लास से ही मिल जाती है। तो उसमें हमें थोड़ा सा बेसिकली पढ़ाया जाता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्या नाम है, एनिमल्स, लैंड, एयर एंड वाटर एनिमल्स, एरियल एनिमल्स। फिर हमें थोड़ा सा 8th-9th तक पता चलता है नहीं भाई बेसिकली प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये टाइम से हमें एक्सप्लेन करना चाहिए जानवरों को, रादर देन एरियल, लैंड और वाटर एम्फीबियंस से। क्योंकि ये जो एजुकेशन है ये नेसेसरी है। बेसिकली 8th-9th तक एजुकेशन नेसेसरी होती है, 10th तक मैं कहूँगा सारे सब्जेक्ट नेसेसरी होते हैं। बट हैविंग सेड दैट बाकी सारे सब्जेक्ट नेसेसरी नहीं रहते हैं 10th तक, क्योंकि साइंस हो गया हमें बेसिक से, हिस्ट्री से अगर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक रहें चल जाता है। मैथ्स को भी हमें ऑफ कोर्स एक बेस बिल्ड करना पड़ता है, मैथ्स इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। हिस्ट्री में भी एंशिएंट सिविलाइजेशन, इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, सब चल जाता है बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट हम बचपन से पढ़ रहे हैं। बट ऐसे सब्जेक्ट लाइक रिलीजियस स्टडीज़ जो कि अभी तक कभी इंट्रोड्यूस ही नहीं किया गया है, योगा साइंस और साइकोलॉजी, ये भी एक तरीके साइंस है, ये हम बचपन से नहीं पढ़ते हैं। तो इसका रादर देन हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू 11th-12th में देने का हमें कोर्स ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जिसमें हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कम, कंटेम्प्रेरी पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा हो, ताकि इंसान कम से कम रिलेट तो कर पाए सब्जेक्ट से। बट ठीक है, मे बी अगर आपके थॉट्स थोड़े अलग होंगे तो बिल्कुल बताइएगा ज़रूर। बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें सब्जेक्ट को रादर देन स्ट्रेसफुल इसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए कि पढ़ने में मज़ा आए, रादर देन हम जजमेंटल बन जाएं।